बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और असाइनमेंट के डिफरेंट सेक्शन हैं। इससे पहले मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, इसके शॉर्ट लेक्चर बनाए हैं, इसकी मिड की प्रिपरेशन कैसे करें, पेपर कैसे आता है, फाइनल का पेपर कैसे आता है, सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। और इस असाइनमेंट को बनाते कैसे, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। ये असाइनमेंट मैंने बनाई है। आप भी इस तरह की असाइनमेंट अगर खुद बनाना चाहते हो, इसी तरह से नीट इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो आपने सिंपली मैथ टाइप पे इसको बनाना है। मैथ टाइप पे कैसे बनाते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, प्रॉपर सिखाया है कि कैसे एक असाइनमेंट को मैथ टाइप के अंदर बनाते हैं, बहुत डिटेल में। तो उसको देखें। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये देखें कितनी नीट बनी है, आपने एज इट इज़ बनानी है। थोड़ी ये राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज कर लेना। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है पेपर कैसे देना है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। तो मैंने वीडियो बनाई है, प्रॉपर समझाया है कि पेपर कैसे देते हैं। सारी वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना कि इसका पेपर कैसा आता है, वो भी, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी, और जो है एग्ज़ाम कैसे देते हैं ऑनलाइन, कैसे आप कैंपस में जाके पेपर दोगे, सारी गाइडलाइन, काफ़ी लेंथी वीडियो मैंने बनाई हुई है वो, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैथ लिखते हो, ये कैसे लिखते हो, सारी वीडियोज़ मैं ऐड कर दूँगी, आप देख लेना। अच्छा, इसमें बेसिकली आज की वीडियो में मैं सॉल्यूशन शेयर करूँगी मुबशर हुसैन का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास ना एक ज़ी गिवन है और आपको कहा गया है आपने ज़ी मॉड निकालना है, ज़ी डैश, ज़ी स्टार निकालना है और ज़ी स्टार निकालना है, कंजुगेट ऑफ ज़ी निकालना है और ज़ी डैश इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ी। ये सारी चीज़ें आपने निकालनी है। अब आपने फाइंड डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है, इसमें भी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। इसमें बताना है कि फंक्शन इवन है, ऑड है या क्या है। उसमें आपको इक्वेशन गिवन है, आपने बताना है कि इसके रूट कैसे हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें आपको एक ज़ी गिवन था और आपको कहा गया था ज़ी मॉड निकालें, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें इसकी, और ये ज़ी डॉट ज़ी स्टार निकालें, और ज़ी स्टार आपके पास यहाँ पे कंजुगेट है, यानी कि कंजुगेट फाइंड करें, ज़ी स्टैरिक। ज़ी गिवन है 2 माइनस 3 का आयोटा। ज़ी मॉड का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, तो इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। उसके बाद ज़ी स्टार निकालना है, ज़ी डॉट ज़ी स्टार, यानी कि ज़ी और उसका कंजुगेट का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ज़ी डॉट प्रोडक्ट क्या, मल्टीप्लिकेशन समझ लें। ज़ी डॉट ज़ी स्टार निकालना है, ठीक है। तो ज़ी आपको गिवन है, ज़ी स्टार भी गिवन है। ज़ी स्टार आपने फाइंड किया। ज़ी स्टार में बेसिकली आपके पास जो अयोटा के साथ नंबर होता है ना, उसका साइन चेंज करते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व आउट किया, तो सॉल्व आउट करने के बाद ये फॉर्म बन गई थी। तो अयोटा स्क्वायर को हम -1 कहते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। अयोटा वाली वैल्यू कट जाएंगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है, और किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज स्क्वायर रूट के अंदर होगी ना, तो वो हमेशा प्लस होगी। इसकी वजह है ये कि अगर आप -1 लेते हो तो वो आपके पास अयोटा स्क्वायर बन जाता है, अयोटा बन जाता है, और ये इमेजिनरी है। और डोमेन कभी भी इमेजिनरी नहीं होती, डोमेन हमेशा रियल नंबर पे एग्जिस्ट करती है। तो किसी भी स्क्वायर रूट नंबर की डोमेन हमेशा रियल होगी, -1 नहीं होगी। तो स्क्वायर रूट का जब कंडीशन होगी तो कभी भी एंड ऐसा नंबर रखना है जो माइनस ना आए, यानी कि स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर है ना 4x - 5, वो प्लस में होना चाहिए। यानी कि नंबर लाइन क्या होती है, ये होता है 0, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 0 से इस साइड वाले नंबर आएंगे, यानी कि प्लस वाले आएंगे, ये वाले नहीं आते स्क्वायर रूट के अंदर डोमेन में। तो आपके पास 0 से प्लस वाले नंबर आएंगे, तो हम कहते हैं कि ये इस कंडीशन में वो सारे नंबर आएंगे जो 0 से इस साइड पे हैं, यानी कि 0 से बड़े हैं। यूँ ऑर्डर होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर, पहले नंबर पे 1 आता है, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, 4, तो ये लाइन के अकॉर्डिंग आता है। तो इस लाइन में पहले 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है। तो यूँ असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो आपके पास 0 से इस साइड पे जो बड़े नंबर होंगे, तो ये यानी कि ये जो नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि इस साइड पे होगा ये। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे डोमेन एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये वाले पॉइंट पे, यानी कि 5/4 पे, यानी कि 5/4 से बड़े नंबर होंगे, यानी कि इस साइड वाले होंगे, प्लस इन्फिनिटी वाले। इस साइड पे 5/2 लेट्स सपोज़ यहाँ पे है, तो इस साइड वाले नंबर आ जाएँगे, ये डोमेन में होंगे। तो यहाँ से आपके पास ये अच्छा, ये ब्रैकेट का जो फ़र्क है ना, ये एज़ इट इज़ लिखना है, यही तो फ़र्क बता रही है ना। आप सेम ब्रैकेट डाल दो तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि जो 5/4 है इस साइड से क्लोज़ है, यानी कि इस साइड वाले नंबर नहीं आएँगे, ठीक है। इस साइड से ओपन है, इट्स मीन कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ब्रैकेट को एज़ इट इज़ यूज़ करना है। मैंने लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल में इसके लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि ये कैसे यूज़ करते हैं ब्रैकेट वगैरह। रेंज बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास डोमेन आती है ना,
उसकी ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव आंसर दें, यानी कि रेंज आपके पास सिर्फ पॉजिटिव होती है। तो 0 से इन्फिनिटी सारी रेंज आ जाएगी इसमें आपके पास। क्यों? यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो वो सारी आपके पास आ जाएंगी रेंज में 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब पॉजिटिव आती है इस वजह से। अच्छा, इसमें भी डोमेन रेंज निकालनी है तो डिवीजन का केस है। जब डिवीजन के केस में डोमेन निकालते हैं तो आपने याद रखना है कि 1/0 ना हो, इस पॉइंट पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरह डिवीजन में 1/0 पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करनी। तो 2x-2 जो है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है डिवीजन में 0 जिस पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ना डिवीजन वाला पॉइंट उठा के उसको 0 के इक्वल सेट करके वैल्यू निकाल के बताएंगे कि इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास 5/2 आ। तो हमने कहा कि पूरी नंबर लाइन 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर नंबर पे डोमेन एग्जिस्ट करेगी सिवाय 5/2 के। तो हम लिखेंगे कि 5/2 को छोड़ के सारे नंबर पे डोमेन एग्जिस्ट करेगी। तो लिखने के डिफरेंट तरीके, इंटरवल के फॉर्म में लिखो, सेट की फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, या एक स्टेटमेंट में लिखो, जैसे भी। तो मोस्टली वैसे डोमेन को ना अगर प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो फिर वो आप ना इंटरवल के फॉर्म में लिखते हो। अब आप एमटीएच 100 के स्टूडेंट हो तो आप जैसे मर्जी लिख लो, आपको कोई इतना प्रेशराइज नहीं करेगा, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ऐसे लिखो। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे हर जगह पे डोमेन एग्जिस्ट करती है सिवाय इस नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 25 नहीं था, ये 5/2 था। ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये 5/2 है और इधर भी 5/2 है। इसको आप सही से करेक्ट कर ले, ठीक है। 5/2 यहाँ पे आपने लिखना है। इस तरह इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज बेसिकली वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव आंसर हों, ठीक है, उसमें। तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अब इस आपकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। आपने सिंपली फंक्शन इवन है तो इसके लिए आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर माइनस पुट करना है। जब माइनस पुट करोगे तो आप देखोगे आंसर क्या है। अगर तो वही फंक्शन आंसर में आ जाता है तो आपने कहना है फंक्शन इवन है। लेकिन वही फंक्शन आता है लेकिन साइन नेगेटिव आता है तो आप कहते हो ऑड है। इसको करेक्ट करो, यहाँ पे ऑड लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो आप कहते हो नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ऑड आ गया। देखें कैसे ऑड आया। इसमें हमारे पास फंक्शन क्या था, ये था। इसमें हमने माइनस पुट किया तो यहाँ पे भी माइनस पुट किया तो आपके पास ये माइनस मार्ज हो जाएगा और ये माइनस कॉमन आ जाएगा। तो इस माइनस को कॉमन ले लो तो आपके पास ना वही नंबर आ जाता है। इट्स मीन कि आपके पास ऑड है। इस तरह से आपने इसका निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने बताना है इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं या नहीं। तो आप बेसिकली डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब है किसी भी इक्वेशन का आप ये चीज़ फाइंड आउट करो। इसको आप कहते हो डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac अंडर द रूट, या इसका फार्मूला है। आपके पास आंसर क्या आता है, अगर तो प्लस में आता है इसका मतलब है कि आंसर प्लस में आता है। आप कहते हो कि इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट है। अगर आपके पास 0 आता है तो आप कहते हो नो रियल रूट, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आता है तो आप कहते हो इसके रूट रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हम, क्योंकि देखिए ना स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई आंसर आता है तो वो आपके पास आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट बन जाएगा। तो ये आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने इस फार्मूले के अंदर ए की वैल्यू जो गिवन थी वो, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, 1 थी, बी की भी 1 थी, -1 थी, सी की -6 थी। तो ये यहाँ पे पुट की फार्मूले के अंदर सॉल्व आउट किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमने देखा कि 5 के साथ साइन कौन सा है, 5 प्लस है। प्लस है यानी कि ये वाली कंडीशन है तो आपने उठा के यहाँ पे ये मेंशन कर देनी है, ठीक है। ये थी एमटीएच 100 की असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अच्छा सा कमेंट करें। कोई भी इशू कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड